सक्सेसफुल लोगों की 13 आदतें। एक कहानी से समझेंगे। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि गुरुवर, मैं अपनी आदत से परेशान रहता हूँ। मैं कुछ भी अच्छा करना तो चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता। मैं भी सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफलता के लिए मेरे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसलिए उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह हम अगर अच्छी आदतों को अपना लें तो अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे, और ये अच्छी आदतें हमें बहुत कुछ हासिल करवाने में हमारी मदद करेगी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज मैं तुम्हें ज़िंदगी में 13 आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें मनचाही सफलता दिलाने में तुम्हारी मदद करेगी। जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हो वो बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। इसके लिए मेरे इन बातों को ध्यान से सुनना और उसे धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना, क्योंकि यह आदत तुम्हें सफलता के मार्ग तक पहुंचाएगी। जिसमें सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं। यदि तुम ऐसा करते हो तो पूरे दिन में ऐसा कोई चुनौती नहीं जो तुमसे पूरा ना हो सके। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारी अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो तुम्हें हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। दूसरी आदत, लक्ष्य के लिए सीखते रहो। हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहना चाहिए। यह आदत उन लोगों में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि जीवन में जो भी सीखते हैं वह जीवन के किसी भी मोड़ पे काम जरूर आता है। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, उसमें जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। तीसरी आदत, बोलो कम और ज़्यादा सुनो। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है, ताकि हम ज़्यादा सुने और कम बोलें। सुनने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कम बोलना मतलब हमारी शारीरिक ऊर्जा को कम बर्बाद करना। कम बोलने वाले बेवजह बहस से भी बचते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। उनके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो मंजिल तक ले जाती है। सफलता के लिए चौथी आदत, हर बात से सहमत होना छोड़ना व मना करना सीखो, क्योंकि आप कोई कठपुतली नहीं हो जो लोगों की हर बात पर जी हाँ करते रहो। आप एक अलग इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे अपने सिद्धांत, मंजिल अलग है। जो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। जो चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है, यह ज़रूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम करेगा वो तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर दूसरों का तरीका अपना कर काम करोगे तो उनकी ही तरह बनोगे। इस दुनिया में तुम सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। इसलिए तुम्हें असहमत होने, अपनी बात रखने का हक है, ना बोलने का भी हक है। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपने और तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में मना करना सीखो। मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़रों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में व अपने आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। अधिकतर लोग जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। पांचवी आदत, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। उस भिक्षु ने कहा, जोखिम लेना सीखो। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम ना लेना। यदि आप सही काम के लिए जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपने लाइफ को जोखिम में डाल रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, जोखिम लेकर, एक विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे पर पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना चाहिए। छठी आदत, खुद को समझो व अपने आप को समय दो। हमेशा उस इंसान को समझने की कोशिश करें जो अगले 60 से 80 वर्ष तुम्हारे साथ रहने वाला है, और वह इंसान हम स्वयं हैं। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, और अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा कोई नहीं जान सकता। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो। खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 7वीं आदत, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ।
हमने कितने कामों को अक्सर टालते आ रहे हैं। ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें क्या करना है, कौन सा काम करना है या नहीं करना है, व्यापार करना है या नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते, उलझे रहते हैं। इसलिए निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। जब एक बार निर्णय ले लिया तो फिर तुरंत काम पे लग जाओ। 8वीं आदत, समय की कीमत समझो। समय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होता रहता है। वह भी एक समान रफ्तार से। इसकी गति कभी भी धीमी नहीं होती। समय पर किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम ना देख सकते हो, ना उसके पीछे दौड़ सकते हो, ना उसे आगे जा सकते हो। इसलिए समय के साथ चलना सीखो। आज तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए तो फिर पीछे ही रह जाओगे। जो व्यक्ति सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वह लगातार भाग रहा है। हमारे पैदा होने के साथ ही समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत समझो और खुद को जानने में व अपने मंजिल को हासिल करने में समय लगाओ। 9वीं आदत, फालतू के झंझट को नज़रअंदाज करना सीखो। क्योंकि हमारे पास समय कम है, निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम छोटे छोटे बातों में बेमतलब के कामों में उलझे रहेंगे तो हमारी ऊर्जा केवल खराब होगी और कभी भी इसे सही दिशा की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे। अधिकतर लोगों की गलती भी यही है कि वे हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा घट जाती है और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 10वीं आदत, नकारात्मक लोगों को छोड़कर सकारात्मक लोगों के साथ रहो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। हर व्यक्ति जिस तरह के लोगों के साथ समय व्यतीत करता है, हर व्यक्ति अपने आसपास के 4-5 लोगों का औसत होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे आसपास के 4-5 लोगों के साथ हमारा समय बीतता है, कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ें। इससे अच्छा है अकेले रह लो, लेकिन ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। सकारात्मक लोगों का साथ समय व्यतीत करो, अच्छी किताबों के साथ समय व्यतीत करो। 11वीं आदत, हम जो भी पाना चाहते हो उसे कॉपी में लिखो। अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। उन सभी चीज़ों को भी लिखो जो तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो, और आप ऐसी चीज़ें भी लिख सकते हो जिसे आप नहीं करना चाहते। 12वीं आदत है, स्वस्थ रहो, स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। स्वस्थ रहो, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। कम खाइए, ज़्यादा बचाइए। रोज़ सुबह प्राणायाम, योगा, व्यायाम करें। यह तुम्हें स्वस्थ हेल्दी रखेगा, सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। स्वस्थ शरीर के साथ अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ी से आप तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। 13वीं आदत, एक जिम्मेदार व्यक्ति बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ दूसरों की मदद भी करता है। दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति सफल तभी कहलाता है जब वह अपने साथ अपने देश समाज का भी भला करे। इस तरह उस बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इन आदतों को अपनाकर लाइफ में सफल हो सकते हो। इस तरह उस व्यक्ति को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था और उस भिक्षु को प्रणाम किया और वहाँ से वो चला गया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।